बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बातचीत कर रहे थे कि जो शक्ति है, वो मन की जो शक्ति है वही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, सबसे ज़्यादा पावरफुल शक्ति वही है। हम ईश्वर के बारे में बात करते हैं, अल्लाह के बारे में बात करते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब तक आपके मन की शक्ति मजबूत नहीं होगी, तब तक आप किसी से जुड़ नहीं सकते हैं, तब तक आप सफलता हासिल नहीं हो सकती है। कल हमने बातचीत किया था कि मन की जो शक्ति है, वह 3 प्रकार की होती है। एक सात्विक शक्ति होती है। सात्विक शक्ति में क्या होता है कि रचनात्मक क्रिया, हम कितना क्रिएटिविटी है हमारे अंदर, वो हमारी उस शक्ति से निकल के आती है। हमारा सत्य का प्रतीक कि हम कभी भी कोई भी हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाई होती है, तो हम सत्य से पीछे नहीं होते। दूसरी जो शक्ति है, वो है राजसी शक्ति। राजसी शक्ति का अर्थ होता है राजा की तरह, जुनून भरा हुआ, जज़्बाती। और कभी-कभी ये जो शक्ति है, राजसी शक्ति है, वो लक्ष्यहीन होता है। आपको लक्ष्य नहीं होता कि हम किस रास्ते में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन करते जा रहे हैं, तो वो राजसी शक्ति है। और तीसरी शक्ति है तामसी शक्ति, जिसमें कि आपको ज़्यादा भ्रम पैदा होता है, ज़्यादा आपके अंदर द्वेष, उत्तेजना भरी होती है। और प्रायः ऐसे जो तामसी शक्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो विनाशकारी काम में ज़्यादा लगे रहते हैं, तोड़-फोड़, इधर-उधर करने में। तो आज हम लोग सात्विक शक्ति के बारे में बातचीत करेंगे कि कैसे आप पता करोगे कि आपके अंदर कौन-सी शक्ति है। हम तीनों ही शक्ति के बारे में आपको बताएँगे, तो आज हम सात्विक शक्ति के बारे में बता रहे हैं। और जब हम सात्विक शक्ति के बारे में बताते हैं, तो सात्विक शक्ति के कारण लोग जो है, सबसे पहली बात, उसकी एक अच्छी याददाश्त आ जाती है। उसकी जो मेमोरी है, वो बहुत तेज़ हो जाती है, अच्छे दिमाग के बन जाते हैं। आपका जो दिमाग है, आपका जो क्रिएटिविटी है, सब तरह से खुल जाता है। और जैसे-जैसे आपकी सात्विक शक्ति बढ़ेगी, आप सहज हो जाते हो। मतलब रिजिडिटी कम होता है कि हम ये नहीं करेंगे, इसने ऐसा बोल दिया तो हम क्या करें। पूरी तरह से बड़े ही उदार भाव से स्वच्छ जो है वह हो जाते हो कि आप अपने मन की स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, आस-पास की स्वच्छता, सब चीज़ पर ध्यान देंगे। आपका हर चीज़ व्यवस्थित हो जाएगा। वो चाहे पढ़ाई का हो, ऑफ़िस का हो, काम का हो, आपके जो स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता है, वह भी बढ़ जाएगी। तो सात्विक शक्ति जो है, वह आपको शांत, सभ्य, दूसरे को ध्यान रखने वाला, विनम्र, अच्छा शिष्टाचार के साथ सभी के लिए मददगार होने जैसा बना देता है आपको कि आप इस तरह से जैसे सात्विक शक्ति बढ़ेगी, ये सारे गुण आप में बढ़ जाएँ। जब हम कैसे आपको पता चलेगा कि सात्विक शक्ति हमारे अंदर आ रही है? सात्विक शक्ति आने का सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो ये है कि आपको लगेगा कि हम स्वयं सुधारने की कोशिश करना प्रारंभ कर रहे हैं। कोई आपको सुधरने के लिए नहीं कह रहा। अगर आपके अंदर जड़ता है, आलस्य है, पढ़ाई में कम मन लगता है, कुछ भी है, आप स्वयं से कहोगे कि हम उसको पढ़ना शुरू कर देंगे, हम अपनी कोशिश स्वयं से प्रारंभ कर देंगे। आपका जो ध्यान है, वो काम पर ज़्यादा लगने लगेगा। आप आत्म सुधार मतलब स्वयं के सुधार और बौद्धिक और आध्यात्मिक कार्य में विशेष समय लगाने लगेंगे, तो आपकी सात्विक शक्ति जो है कि वो बढ़ेगा। और जैसे ही आपको लगेगा कि आपका सात्विक शक्ति से आपका जो स्वभाव है, वो सकारात्मक होता जा रहा है। पूरी तरह से आपको हर चीज़ में पॉज़िटिविटी दिखेगी। आप खुद जो है, खुद ब खुद अपने आप को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने उदार हो जाओगे, दयालु हो जाओगे, खुले भाव के हो जाओगे, निष्पक्ष हो जाओगे, किसी को माफ़ करने वाले स्वभाव के बन जाओगे। अगर कोई आपसे कुछ भी करता है, तो आप उसको तुरंत माफ़ कर दोगे। जो अपनी खुशी है और हर वो चीज़, जो चीज़ को लगता है कि हमारे पास है, तो हम उसको बाँटना शुरू कर देते हैं। और जब आपके आस-पास आप और जो भी आपके लोग हैं, वो आपसे जो है कि पसंद करना शुरू कर देंगे, आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। और आपके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होगा जब आप कोई भी चीज़ दोगे, चाहे किसी को सेवा दो, ज्ञान दो, पैसे दो, कुछ भी दो, तो देने के बदले में आप किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते कि वो हमें कुछ वापस करेगा।
ये सबसे अच्छा सात्विक शक्ति का पहचान है। जब लगे कि हमने किसी को कोई चीज़ दे दिया, तो हम वहाँ पर भूलने की कोशिश, ठीक है, दे दिया तो हम, अब कोई बात नहीं। तो सात्विक लोग के जीवन को जो है एक अनुभव के तौर पर हम देखते हैं कि जो सात्विक लोग जब बनता है तो जीवन में हम क्या-क्या अच्छा चीज़ पाए, क्या हम बुरा चीज़ पाए, उसको एक अनुभव के तौर पर अपने जीवन को सँवारना शुरू करते हैं और अच्छा सीख सकते हैं। कभी भी आप सात्विक व्यक्ति देखेंगे किसी भी पद पर होगा या कहीं भी बड़े स्थान पे होगा, वो घमंड नहीं करते और ना ही वो कोई ईर्ष्या करते हैं कि वो बढ़ गया तो हम उसके पीछे कैसे हैं। जो सात्विक शक्ति है, उसके उच्चारण किए गए शब्द, जो भी सात्विक शक्ति से अगर आपके अंदर सात्विक शक्ति आ जाती है, जो भी चीज़ आप बोलते हो, जो भी शब्द है, वो एक शक्तिशाली शब्द होता है, एक पवित्र शब्द होता है, उसका प्रभाव जो है बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि वो आपकी विचारधारा, आपकी शुद्ध सात्विक भाव से पूरे मानसिक जगत में फैल जाता है। आप कहीं किसी से कनेक्ट कर पाते हो, मतलब कनेक्ट ये नहीं कि हम हाथ मिला के कनेक्ट करें, मानसिक रूप से वो आपसे व्यक्ति कनेक्ट हो जाता है और फिर क्या होता है कि पूरा जो है मानसिक वातावरण उसी स्वर और विचार से आच्छादित हो जाता है कि जो आपने अच्छा एक पॉजिटिविटी कोई विचार दिया तो सबके मन में वो विचार पहुंचता है और सबके जीवन में बदलाव आता है और इवन कि आपके शरीर में भी उस चीज का जो है उस शब्द से आपके शरीर में भी लगेगा कि बूब्स बॉम्ब्स हो रहा है, आपको शरीर में भी उस चीज का कंपन लगेगा और इसके अनुसार से क्या होता है कि हम नए सिरे से अपने आप को ढालने लगते हैं, परिवर्तन करने लगते हैं। जो प्रत्येक आप ऐसे भी देखो कि जो भी शब्द है, जो भी हम बोलते हैं, वो एक प्रकार का विचार बीज है। विचार बीज का अर्थ होता है कि हमने कोई चीज़ सोचा है और उसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। वो विचार हमारे सामने है और आप देखो कि बीज रोपते हैं तो क्या होता है? पेड़ उगता है, पौधे उगते हैं, फिर उससे क्या होता है? फल मिलता है, छाया मिलता है। इसी प्रकार से शब्द जो है आपके द्वारा जो चीज़ आप बोलते हैं, वह भी एक विचार बीज है। एक ऐसा विचार जिससे कि सब में एक खुशी का अनुभूति हो। सबको लगे कि हमने कुछ दिया। आप कुछ दे नहीं रहे हो, आप फिज़िकली कुछ नहीं दे रहे हो, लेकिन आप अपने शब्द से अगर कोई ज्ञान दे रहे हो, तो लगेगा कि उसको कुछ मिला, फल की तरह मिला। तो जो शब्द मन में एक बार जम जाता है, आपको लगे कि धीरे-धीरे वो शब्द जो है हमारे मन में पहुँच गया और फिर क्या होता है, वह धीरे-धीरे आपके गुण में परिवर्तन हो जाता है। और गुण के अंकुर से क्या होता है, वो चारों ओर फैल जाता है। जो आपका गुण है, जो आपके अंदर वो कला आ गई, जो आपके अंदर वो निपुणता आ गई, वो सबको फ़ायदा करेगा, सबके तरफ फैल जाता है। तो ये जो जड़ें हैं, पुनः-पुनः वही शब्द बोलने या व्यवहार लाने में बढ़कर, पनप कर क्या होता है कि बड़ा वृक्ष बन जाता है। आप बार-बार उस अच्छे शब्द का प्रयोग करेंगे, तो एक बहुत अच्छा वृक्ष बन जाएगा। तो पहले आदमी इन शब्दों को विशेष रूप से क्या होता था कि हम देखते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में हम गाली देते हैं किसी को या कोई अपशब्द कह देते हैं, तो जिसका अर्थ नहीं समझ में आ जाता। आपको बहुत ऐसे शब्द हैं जिसका कि अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन आप बार-बार वह चीज़ सुनते हैं या बार-बार वह चीज़ उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो वह शब्द धीरे-धीरे ऊर्जा के रूप में अच्छे या बुरे फल को प्रकट करता है। जैसे शब्द से बड़ा वृक्ष बन सकता है, उसी प्रकार से वो बुरा भी वृक्ष बन सकता है, काँटे वाला भी वृक्ष बन सकता है या ऐसा भी वृक्ष बन सकता है जो विषैला हो। तो क्या होता है कि उससे फिर हमारा जो आस-पास का वातावरण है वो फिर असुधार होने लगता है उसमें। और जो भी व्यक्ति या असभ्य, कभी-कभी हम किसी से मुँह फेर लेते हैं कि वो गंदा है, वो असभ्य है, वो नीच जाति का है। हम मुँह से कोई कुछ शब्द बोल देते हैं, गालियाँ बोल देते हैं, क्रोध बोल देते हैं या घृणा का कोई कुछ शब्द उच्चारण करते हैं। तो क्या होता है कि इससे धीरे-धीरे हमारा चरित्र जो है वो नीचे गिरने लगता है और वह कुशब्द जो है उसी कुशब्द का हम जाने-अनजाने में बोल रहे हैं और हम उसका प्रयोग कर रहे हैं और वह क्या होता है कि उसी कुशब्द का विशेष हाथ होता है हमारे जीवन का बदलाव करने में। आप देखो कि माँ तो एक कोमल दूध के समान है, निष्कपट है, स्वच्छ मन का होता है। बच्चे का भी मन जो है कि बहुत ही आपका मन या किसी का भी मन, हम सभी का मन एक बहुत ही सरल है, सौम्य है। लेकिन हम क्या होता है कि उसमें अगर हम जो चीज़ डालेंगे, जिस प्रकार का बीज डालेंगे,
अगर मान लो कि हम गंदे शब्द डालें, अश्लील शब्द डालें, अपने माँ-बाप या पड़ोस के निकट से वातावरण से जो भी हम सुन रहे हैं, अगर हम वो गंदे चीज़ को हम अगर अपने अंदर डालें, तो क्या होगा कि वह हम उसी चीज़ को ग्रहण कर लेंगे और फिर वैसा ही बीज बनेगा और बड़ा होने पर इन्हीं शब्दों का तात्पर्य हमें समझ में आएगा और धीरे-धीरे हम उसी की तरफ लुढ़क जाएँगे। तो इन्हीं शब्दों के अनुसार हमारे जीवन में जो भी चीज़ है, हमारा जीवन जो है ढलने लगता है, अच्छाई के मार्ग पे, ये बुराई के मार्ग पे चलता है। तो जो ये सात्विक शक्ति है, वो प्रायः हमारे शब्द की शक्ति से आता है। शब्द की शक्ति जब हम बोलते हैं, तो ऐसी शक्ति जो जिसको हम सुन रहे हैं, जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं और उसी से हमारी सात्विक शक्ति बढ़ती है। हम हर शक्ति को बढ़ाने के लिए एनर्जी तो देते हैं ना, अगर हमें गाड़ी भी चलाना है तो उसमें पेट्रोल डालेंगे। तो इसी तरह से हमारे जो मन की सात्विक शक्ति है, उसके लिए हमें अच्छे-अच्छे शब्दों का, अच्छे-अच्छे विचारों का, अच्छे-अच्छे चीज़ों का मनन चिंतन करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, तभी हमारी सात्विक शक्ति बढ़ेगी। और मैं तो कहता हूँ कि सचेतन जो है, जो आप लोग विचार इसमें शेयर करते हो, बड़े अच्छे होते हैं। आपके विचार जो है दूसरे तक पहुँचते हैं और वो क्या होता है, दूसरे को भी उससे फ़ायदा मिलता है, उसको बहुत ही उससे जो है कि प्रभाव उसका जीवन जो है कि प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो सात्विक शक्ति है, उसको हमें बढ़ाना चाहिए, हमें समझना चाहिए। तो जब भी आपको लगे कि हमारे सात्विक शक्ति को पहचानना है, तो इन सब जो आज हम लोगों ने बातचीत की, उससे आप अपने सात्विक शक्ति को पहचान सकते हो। अपने सात्विक शक्ति से क्या होता है कि आपका स्वभाव जो है धीरे-धीरे वो बहुत ही सकारात्मक हो जाएगा। अगर नकारात्मक भाव भी है, तो आप सकारात्मक सात्विक शक्ति लाओ, तो आपका धीरे-धीरे भाव पूरे विचार भी आपके सकारात्मक हो जाएँगे। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार।